नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ये 4 कलर का खूबसूरत डोरमेट बनाना बताऊंगी। तो ये देखिए मैंने डोरमेट बनाया है। ना ही हमारे डोरमेट में कोई झोल है ना कोई सिकुड़न है। आप इस तरह से बनाएंगे तो ये हमारा फ्लावर डिजाइन में बहुत सुंदर डोरमेट बन के तैयार होगा। ये हमारे 4 कलर हैं। तो इसमें हमें इस डिजाइन में हमें किस तरह से फंदे डालने हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो मैं इसमें मैंने 24 फंदे का बनाया है। आप इसको अपने हिसाब से बड़ा या छोटा बना सकते हैं। तो हमें जितने फंदे का बनाना है उसी हिसाब से हम फंदे डिवाइड करेंगे। तो हम 24 फंदे का बनाना है तो मैं 12 फंदे में ब्लू से डालूंगी इस तरह से। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो 12 फंदे मैंने ब्लू से डाल लिए हैं। अब हमें डिजाइन बनाने के लिए अब जितने फंदे हम डाल रहे हैं उसके आधे फंदे अब हम ये रेड से डालेंगे। तो 12 आधे फंदे हमें छः फंदे हमें रेड से डालना है इस तरह से। ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये छः फंदे हमने ये रेड से डाल लिए। और 6 फंदे हम जितने फंदे हम रेड के डालेंगे उतने फंदे हमें येलो से डालने हैं। तो 6 फंदे हम येलो के डाल देंगे इस तरह से। 1 2 3 इसी तरह से मैं 6 फंदे डाल लेती हूँ। अब ये देखिए हमने फंदे डाल लिए हैं। तो ये हमारे 6 फंदे हमारे येलो के हैं। ये देखिए 1 2 3 और 4 5 6 फंदे येलो के। अब 6 फंदे रेड के हैं। 1 2 3 4 5 6 रेड के हैं, 6 येलो के हैं और 12 फंदे हमारे ब्लू के हैं। तो इस डिजाइन में इसी तरह से फंदे डलते हैं। अब हमें डिजाइन किस तरह से बनाना है वो मैं बताऊंगी। पहला फंदा हम उतार लेंगे, धागा आगे घुमा के लेंगे इस तरह से। और ये देखिए और ये फंदे 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमने बीन लिए। देखिए 2 2 4 2 5 4 बीने और एक हमने उतार लिया। अब ये एक फंदा है। इस फंदे को अब हम इस धागे को ऐसे करेंगे और इसको रेड से बीन लेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये हमारे रेड के 6 फंदे हमने 6 बीन लिए। अब एक फंदा हमारा बचा जो हमने येलो वाले को बीना था। अब इस फंदे को अब हम ये ब्लू से बीनेंगे। तो इस धागे को ऐसे करके ऐसे कर देंगे और यहाँ पे अब हम ब्लू से बीन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हमने 11 बीने और 2 फंदे हमने 12 डाले थे। एक फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ गया तो ये हमारे 11 हो गए और ये 2 फंदे 13 हैं और 14 फंदे हो गए। 12 डाले थे तो 13 फंदे हो गए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 ये हो गए। 2 फंदे ये तो ये हमारे 14। 2 फंदे हम छोड़ देंगे बिना बिने और यहीं से सिलाई पलट लेंगे और सीधी सिलाई में हम पूरा बीन लेंगे। तो ये मैं ब्लू वाले सारे फंदे ब्लू से बीन लूँगी। सीधी सिलाई हमें हर बार इसी तरह से बनानी है जैसे मैंने बनाई हुई है। तो ये मैं एक बार बता दे रही हूँ। इस तरह से बीन के तो सीधी हम इसी तरह से बीनेंगे। तो ये इस तरह से बनाएंगे तो हमारा ये डोरमेट बहुत सुंदर बन के तैयार होता है, एकदम रंग बिरंगा। ये पहला फंदा उतार लिया। अब इस धागे को पीछे ऐसे करेंगे। सॉरी एक फंदा है हमारा, इसको भी बीन लेंगे। इस तरह से बीन लिया। अब धागा पीछे और इसको खींच के आगे लाएंगे और ये देखें एक फंदा हम रेड से बीन लेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे 6 रेड के हैं तो रेड से बीन लिए हमने। अब ये फंदे हमारे ब्लू के, धागा पीछे और इसको खींच के आगे लागेंगे इस तरह से। अब जितने फंदे हमारे येलो के हैं उतने ही बिनेंगे। येलो के हर बार फंदे अभी कम होने जाएंगे। 2
3 4 और ये 5 फंदे हमने येलो के बीन लिए। तो सीधी सिलाई इस तरह से हमारी बन के तैयार हो गई। अब हम यहाँ से पलट के फिर आ जाएंगे इस तरह से उल्टी साइड में। फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे से घुमा के लिया। अब ये देखिए ये 2 फंदे हो गए, 2 ये 3 4 बिनेंगे। एक फंदे को हम हर बार कम करेंगे, इस धागे को फिर से करेंगे, इस फंदे को हम फिर से ये रेड से बिन लिया। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने रेड के बिने। अब इस धागे को ऐसे करेंगे और इसको खींच के ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और 2 फंदे उस बार छोड़े थे, 2 फिर से छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई पलट लेंगे और सीधी सिलाई पूरी ऐसे ही बना लेंगे जो जैसा कलर है। तो मैं पिछली बार बनाई थी तो उसी तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये देखिए सीधी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली। फिर से उल्टी साइड में फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और ये देखिए 2 3 अब 3 फंदे बिने और एक फंदा हम फिर से इसी तरह से येलो का हम एक एक फंदा कम करते जाएंगे और इधर ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे बिनेंगे और एक फंदे को हम फिर इसी तरह से एक बिन लेंगे और नीचे हम 2 फंदे फिर छोड़ देंगे। इसी तरह से हम पूरे येलो के फंदे ख़त्म कर देंगे। हर बार एक एक फंदा लेते हुए हम ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये इसी तरह से हम बना लेते हैं। जब येलो के पूरे ख़त्म हो जाएंगे तब मैं आपको फिर बताऊंगी। तो इसी तरह से ये पूरी लाइन हमें फिर कंप्लीट करना है। फिर नीचे 2 फंदे छोड़ना है। इसी तरह 2 छोड़ते हुए हम पूरा ऊपर की तरफ जाएंगे। तो इस तरह से पूरे फंदे हम बीन लेंगे। तो इधर के हमारे 6 फंदे ख़त्म हो जाएंगे और यहाँ हम 2 करके 12 फंदे छोड़ देंगे। तो पूरा कर लेती हूँ। अब ये देखिए हमने यहाँ तक पूरे फंदे छोड़ दिए। अभी हमारा एक फंदा ये येलो वाला रह गया, इसको भी छोड़ना है। तो किस तरह छोड़ेंगे? पहला फंदा उतारेंगे। अगली बार तो मैं उतार लेती थी, इस बार मैं इसको बीन लूँगी। तो ये देखिए एक फंदा बीन लिया, धागा खींचा। अब ये देखिए 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हो गए। अब एक फंदे को हम फिर धागा ऐसे करेंगे और ये फिर हम बीन लेंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और 2 फंदे हम छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई पलट देंगे। तो अभी हम 2 करके यहाँ तक फंदे छोड़ते हुए हैं। तो हमने ये देखिए 1 2 3 4 5 6, तो हमने ये हमारे ये 12 फंदे छूट गए हैं। 2 के हमने 6 सेट छोड़ दिए हैं और यहाँ पे सीधी सिलाई पूरी ऐसे ही बना लेंगे। अब तो हमारे 2 कलर बचे हैं तो 2 ही से बिनेंगे, ब्लू से और रेड से। तो बिन लेते हैं। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई बना ली, तो भी हमारे 2 कलर हो गए। अब यहाँ से अब हम डिज़ाइन हमारी अब ये आगे की तरफ गई। अब इस डिज़ाइन को हमें इस तरह से पीछे की तरफ मोड़ना है। जैसे ये देखिए ये कली हमारी ये बनी है। अब इसको नीचे की तरफ लाएंगे। तो किस तरह से हमें लाना है? अब धागा फिर इसको इस तरह से घुमाएंगे, ऐसे लेंगे। उस बार मैंने इस रेड वाले को बीन लिया था। अब फिर हम ये इसको अब हम येलो से बीन लेंगे। तो एक फंदा हमारा ये कम हो गया, इसको खींचेंगे और ये देखिए 2 3 4 और ये 5। ये देखिए 1 2 3 4, एक हमने रेड से येलो से बिना और 4 रेड से बिन दिए। अब ये हमारा एक ये हो गया 5। तो ये हमारे हो गए 5 फंदे, क्योंकि एक जो 6 फंदे रेड के थे वो एक फंदा हमारा येलो से हो गया। अब हमें इस डिज़ाइन को इस तरह से कम करना है। तो मैं यहाँ पे अपना ये चौथा कलर लगाऊंगी। तो चौथा कलर में ये अपना ये देखिए इस तरह से ग्रीन, एक फंदा हम अब ब्लू वाले को ग्रीन से बीन लेंगे और धागा ऐसे घुमा के इसको इस तरह से फंसा देंगे और ये ग्रीन के फंदे हम बीनेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हैं हमारे जो इधर से बिना। अब 2 फंदे हम ये बिना बिने ले लेंगे। तो 4, तो ये 5 हो गए। 2 2 4 2 5 थे और 2 हमने यहाँ से ले लिए। तो हो गए हमारे 1
1 2 3 4 5 6 और एक ये 7, 2 फंदे हमने बिना बिने ले लिए 7। इस फंदे पे हम ऐसे लूप लगाएंगे और यहीं से सिलाई पलट के सीधी साइड में इसको इसी में पिरो देंगे और पूरे फंदे ब्लू वाले ब्लू से बिन लेंगे इस तरह से। तो अब हमारी ये डिजाइन जो ऊपर की तरफ गई थी वो नीचे की तरफ जा रही है। ये देखिए इस तरह से। अब ये एक फंदा है, इसको धागों पीछे करेंगे, इस एक फंदे को हम ग्रीन से ही ये हमारा इसको बीन लेंगे। ये लीव्स ग्रीन है, इसी कलर से थोड़ा ब्लैक दिख रहा होगा उसमें, और इसे खींच के टाइट करेंगे। अब रेड वाले फंदे हम रेड से बीनेंगे। तो अब हमारे यहाँ से 4 कलर चलेंगे। तो ये देखिए 2 हो गए, 3 4 और ये 5 धागा पीछे। अब एक फंदा हमारा येलो का है, इसको हम येलो से बीनेंगे इस तरह से। तो अब हमारी डिजाइन थोड़ा सा चेंज हो रही है, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ से फिर हम पलटेंगे, फिर आगे, फिर हम उसी तरह से ये सीधी सिलाई हुई कंप्लीट। फिर उल्टी साइड में फिर पहला फंदा उतारा, ये हमारा येलो का है। अब दूसरा फंदा हम फिर एक ले लेंगे, जैसे हमने एक एक फंदा ये येलो वाले इधर से कम किए थे, अब उसी तरह से हम बढ़ाएंगे। तो अब ये उस बार एक फंदा था, अब 2 फंदे हो गए। धागा को ऐसे करेंगे और इसको ये देखिए 1 2 3 4। अब हमारे 4 फंदे बचे। अब ये एक फंदा ग्रीन का है, इसको बीनेंगे ग्रीन से एक, और एक फंदा हम यहाँ से ले लेंगे। तो 2 फंदे हमारे हो गए ग्रीन के। अब इसको टाइट करके हम ब्लू से फंदे बीन लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और ये ले लेंगे, इस पे देखिए हमारा लूप लगा है 7 और ये 8 फंदे हो गए। अब ये देखिए हमारा इस तरह से गैप हो जाता है, तो इस फंदे पे हम लूप लगा देंगे और यहीं से सिलाई पलट लेंगे। ये देखिए इसको इसी में पिरो देंगे और बाकी हम सारे कलर ऐसे ही बीन लेंगे जैसे पिछली बार बीना था। ब्लू वाले ब्लू से और रेड वाले, ये ग्रीन का एक फंदा था, अब इस बार 2 हो गए, ग्रीन वाले ग्रीन से और रेड वाले रेड से, येलो वाले येलो से। तो ये मैं पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई बना ली। तो ये देखिए हमारी डिजाइन इस तरह से हो रही है। अब हम फिर से आ गए उल्टी साइड में, फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे किए और ये 2 फंदे हमारे येलो वाले येलो। अब एक फंदा फिर से ले लेंगे, तो 3 फंदे हो गए येलो के। और इस धागे को टाइट करके अब 1 2 3 फंदे हमारे रेड के, तो इनको रेड से बीन लेंगे। फिर धागा ऐसे करेंगे। अब ये देखिए हमारे 1 2 फंदे ग्रीन के, अब एक यहाँ से ले लेंगे, 3 फंदे हमारे ये ग्रीन के हो गए। अब बाकी फंदों को ये देखिए इस तरह से टाइट करके ब्लू वाले फंदे ब्लू से बीनेंगे। हर बार हमें ब्लू वाले फंदे बीनने हैं और नीचे से 2 फंदे लेते हुए हमें ऊपर की तरफ जाना है। जैसे पिछली बार हम आगे की तरफ बढ़ाए थे, अब वही नीचे की तरफ जा रहे हैं, इस तरह से बीनेंगे। और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इस 8वें फंदे पे लूप लगा है, 8 और 9, 2 फंदे ले लिए। अब यहाँ से पलट लेंगे, फिर इस तरह से सीधी साइड में। अब सीधी साइड में फिर बिन लेंगे जो जैसा कलर है। तो देखिए हमारी डिजाइन इस तरह से हल्की सी आ रही है। तो मैं पूरा कंप्लीट करती हूँ। अब ये देखिए बना ली। अब फिर से उल्टी साइड में, फिर पहला फंदा उतारा। अब येलो के हमारे ये देखिए 1 2 3 फंदे हैं, तो एक फंदा हम फिर से बढ़ा लेंगे, 2 3 और एक यहाँ से ले लेंगे, 4 फंदे हो गए। हर सिलाई में हमें एक एक फंदा हम रेड वाला कम कर रहे हैं। इस धागे को करेंगे और ये देखिए 2 फंदे हैं, 1 2, तो 2 बिनेंगे और ये यहाँ से इस धागे को ऐसे करेंगे, इसको टाइट करेंगे। तो ये देखिए 1 2 3 और एक फंदा यहाँ से ले लेंगे, 4, तो ये 4 फंदे हमारे ग्रीन के, इसको टाइट करेंगे और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये लूप लगा हुआ फंदा है, 9 10 और इस 11वें फंदे पे ऐसे लूप लगाएंगे और यहाँ से सिलाई पलट लेंगे और सीधी सिलाई फिर हमें उसी तरह से बनाना है। तो मैं बना लेती हूँ। अब ये देखिए हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। फिर से हम उल्टी साइड में, फिर ये पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया, ये देखिए इस तरह से 2 3 4 फंदे हो गए। अब एक फंदा हम यहाँ से ले लेंगे, 5, तो 5 फंदे हमारे येलो के हो गए
इसको टाइट करके एक फंदा हमारा रेड का है, इसको बीन लेंगे। अब ये फंदे इसको ऐसे करेंगे और ग्रीन के बीन लेंगे हमारे 1 2 3 4 और एक फंदा यहाँ से ले लेंगे 5। तो 5 फंदे हमारे ग्रीन के हो गए और इसको टाइट करेंगे और ये ब्लू से सारे फंदे बीन लेंगे जितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये देखिए इस फंदे पे लूप लगा है तो 10 और ये 11 फंदे और इस फंदे पे ऐसे लूप लगा देंगे इस तरह से। अब सीधी सिलाई पूरी हम फिर उसी तरह से कंप्लीट करेंगे। फिर पहला फंदा उतारा और इसको इस तरह से बीन लेंगे और सीधी सिलाई पूरी हम कंप्लीट कर लेंगे पूरा। तो मैं ये पूरा बीन लेती हूँ। अब ये देखिए हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से अब हम फिर से पलटेंगे तो ये देखिए हमारी डिजाइन इस तरह से आ रही है। तो अब हमें किस तरह से करना है ये देखिए मैं बता रही हूँ। तो ये देखिए फिर पहला फंदा हम फिर उतारेंगे, धागा आगे करेंगे और ये देखिए 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमारे ये येलो के हो गए। और अब हमारे रेड के पूरे एक एक करके हमने पूरे फंदे येलो रेड के ख़त्म कर दिए। अब इस धागे को ऐसे करेंगे। अब हमारा यहाँ पे ग्रीन फंदे तो ये देखिए ग्रीन 1 2 3 4 5 और एक फंदा यहाँ से ले लेंगे तो 6 फंदे हमारे ये अब येलो के और ग्रीन के हो गए। जैसे हमने यहाँ पे शुरू में येलो और रेड के डाले थे तो अब येलो और ग्रीन के फंदे हो गए। अब हम यहाँ पे अब यहाँ से हम ये फंदे येलो के बिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 फंदे ये ले लेंगे 11 और 12। तो जैसे हमने शुरू में फंदे डाले थे 12 ये ब्लू के डाले थे और 6 रेड के 6 येलो के। तो अब सेम यहाँ पे आ गए हैं, ये 12 ये येलो के हैं और 6 ग्रीन के और 6 येलो के। तो अब ये हमारी इस तरह से ये डिजाइन चलेगी। तो किस तरह से अब हम फिर देखो फिर ये पहला फंदा हम उतार लेंगे, धागा आगे करेंगे इस तरह से और पूरी लाइन को हम जो जैसा कलर है वैसा बना लेंगे। अब ये देखिए हमारी इस तरह से इसमें फंदे हो गए हैं। तो ये 6 येलो 6 ग्रीन और 12 ये। तो अब हम यहाँ पे अभी हमारी ये हाफ कली बनी। अब हमें बीच का ये भरना है, नहीं तो हमारा ये डोरमेट सही से आएगा नहीं और ये सिकुड़न पड़ जाएगा। तो इस तरह से झोल इस तरह से उतारेंगे। अब ये देखिए 2 3 4 5 और ये 6 फंदे ब्लू बिनेंगे। इस फंदे पे हम ऐसे लूप लगा के आगे बढ़ जाएंगे यहाँ से और फिर पहला फंदा उतार लेंगे, धागा आगे और सारे फंदे अब हम सीधी सिलाई वाले इसी तरह से पूरा उल्टा उल्टा बीन लेंगे। ये देखिए इस तरह से बिना। अब फिर यहाँ से उस बार हमने ये देखिए पूरे 6 फंदे बिने थे। अब फिर पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे और ये देखिए 1 2 3 4 हमने बिने और एक हमने उतारा। तो ये हमारी टोटल 5। एक फंदा हम ये येलो वाला छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई पलट लेंगे। सीधी सिलाई पूरी हमें इसी तरह से पूरा उल्टा उल्टा बीन लेना है। तो ये हम सीधी सिलाई पूरी उल्टा उल्टा बीन लेंगे। अभी हमें और किसी फंदों को नहीं बिनना है, सिर्फ ये येलो वाले फंदे को ही बिनना है। अब ये फिर से सिलाई पलट के उल्टी साइड में फिर ये धागा आगे किया, आगे देखिए 2 3 और ये 4 फंदे बिने और 2 एक फंदा हमने फिर से छोड़ दिया और यहीं से सिलाई पलट ली। इसी तरह से अभी हमें ये बनाना है। ये देखिए सीधी सिलाई पूरी इस तरह से उल्टा उल्टा बीन दिया। इसी तरह से हम पूरे फंदे एक एक करके छोड़ देंगे। अभी हमारे 4 फंदे हैं तो लास्ट में हमारे 2 फंदे रह जाते हैं, उनको हम नहीं छोड़ते हैं।
इस धागे को ऐसे किया, ये देखिए इस तरह से एक फंदा, दो दो तीन, तीन फंदे बिने और यहाँ से सिलाई पलट लिया। फिर ये देखिए एक दो तीन, तीन बिन लिए। अब यहाँ से सिलाई फिर पलटे, फिर ये अब हमारे पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और एक फंदा बिना और यहीं से सिलाई पलट लिया। सीधी सिलाई हम पूरी ऐसे भी लेंगे, ये देखिए इस तरह से हम पूरा बिन लेते हैं। अब ये देखिए हमने बिन लिया। अब ये दो फंदे हैं तो अब ये इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे। अब ये हम पूरे फंदे उसी तरह से बिन लेंगे, दो तीन चार पाँच। अब हमारी डिजाइन स्टार्ट होगी। तो ये हमने 5 फंदे बिने। अब इस धागे को ऐसे करेंगे और एक फंदे को अब हम ग्रीन वाले से बिन लेंगे। तो ये हमारे 5 फंदे हुए। अब इसको हम ग्रीन वाले, अब हमारे 6 फंदे का रेशो चलेगा, 2 3 4 5 और ये 6। अब हमारी यहाँ से दूसरी कली येलो कलर से स्टार्ट हो रही है। तो अब हम यहाँ येलो के 2 गुल्ले बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 बिना और 2 फंदे हम छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई पलट लेंगे। सीधी सिलाई वैसे ही बनाएंगे जो जैसा कलर इस तरह से बताया मैं, इसी तरह से बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा इस तरह से बहुत सुंदर डोरमेट बन के तैयार होगा। और ये देखिए मैंने ना ही हमने कोई खींच के बनाया है और ना कुछ वो किया है, सेम उसी तरह से ये देखिए हमारा डोरमेट है और एकदम ये बराबर बैठ गया है। अगर ये हमारा डोरमेट बराबर बैठ जाता है तो ना ही हमारे डोरमेट में कोई झोल आती है ना कोई सिकुड़न आती है। आपको मेरा डोरमेट कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्कार दोस्तों।